हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 2 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 6 जो है इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स एटले के बोनस शेयर बाहर पाड़वा, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 12 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस समय ऐसा बोला गया है कि हरिपथ लिमिटेड डिक्लेयर्ड बोनस आउट ऑफ द जनरल रिजर्व सो एज to make partly paid equity shares fully paid later on securities premium and capital redemption reserve be utilized for giving fully paid these shares as bonus in exchange for 5 shares on 31st March 2024 balance in the books of company was as under। ठीक है, એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે હરિપથ લિમિટેડ તેના અધૂરા ભરપાયેલા ઇક્વિટી શેર્સને પૂરા ભરપાયેલા કરવા માટે સામાન્ય અનામતમાંથી બોનસ જાહેર કરે છે। ત્યારબાદ જામીનગીરી પ્રીમિયમ અને મૂડી પરત અનામતનો ધારણ કરેલા 5 શેરના બદલામાં પૂરા ભરપાયેલા 3 ઇક્વિટી શેર્સને બોનસ તરીકે વહેંચવાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। ठीक है, અને અહીં તારીખ 31/3/2024 रोज कंपनी चोपड़ा में नीचे मुजबनी बाकियों आपेली है। तो इस तरह से आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई है और लास्ट में ऐसा बोला गया है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी एटले के कंपनी चोपड़े आम नोंध लखवानी छे। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट कैलकुलेशन करना है, उसके बाद यहाँ पे जनरल एंट्रीज लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन किस तरह से करना है, तो ऐसा बोला गया है कि जो पार्टली पेड अप है उसको फुल्ली पेड करके बोनस देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 रुपीज़ पेड अप है और अमाउंट कितनी दी गई 4,32,000 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को 4,32,000 डिवाइडेड बाय 8 करना होगा तो 54,000 के शेयर्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे कितने रुपीज़ पेड अप नहीं है तो 10 रुपीज़ का है शेयर्स और 8 रुपीज़ ही पेड अप है, यानी कि 2 रुपीज़ अनपेड है। तो इंटू हम लोग 2 करेंगे तो आप लोगों को 1,08,000 मिलेगा जो बोनस देना है इतने रुपीज़ का। ठीक है, तो उसकी हम लोग एंट्रीज करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री किस तरह से होगी, तो फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करना होगा। ठीक है, एटले के अहीं गुजराती में थशे कि इक्विटी शेयर छेल्ला हफ्ता खाते उधार और यहाँ पे अमाउंट कितनी लिखनी है तो 1,08,000 की अमाउंट लिखनी होगी। ठीक है, 2 यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एटले के ये थशे कि इक्विटी शेयर मूड़ी खाते और अमाउंट कितनी आएगी 1,08,000 की अमाउंट आएगी। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को फर्स्ट एंट्री करनी होगी। देन उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि ये जो फाइनल कॉल के बोनस का जितने भी रुपीज़ है वो कहाँ से लेके आना है तो जनरल रिजर्व से आप लोगों को लेना है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि जनरल रिजर्व से लेना है एटले कि सामान्य अनामतथी लेवानुं रहेशे। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व आप लोगों को 1,80,000 का दिया है तो इसमें से हम लोग 1,08,000 लेंगे। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे सेकंड एंट्री आप लोगों को किस तरह से लिखनी होगी तो यहाँ पे आएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट एटले के सामान्य अनामत खाते उधार थशे। 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा तो होगा बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, एटले के अँ गुजराती थशे कि शेयर होल्डर बोनस खाते जमा थशे और अमाउंट यहाँ पे कितनी आएगी 1,08,000 की। ठीक है, उसके बाद ये अमाउंट की तीसरी एंट्री किस तरह से होगी तो यहाँ पे आप लोगों को जितने भी बोनस टू शेयर होल्डर्स क्रेडिट किया है वो हम लोग डेबिट करेंगे। ठीक है, तो थर्ड नंबर का आप लोगों को लिखना होगा कि बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, एटले के शेयर होल्डर ने बोनस खाते उधार 2 अभी क्या हो जाएगा तो जो फाइनल कॉल हम लोगों ने डेबिट किया था वो अभी क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट हम लोग कर देंगे। ठीक है, और अमाउंट कितनी आएगी 1,08,000 की अमाउंट आ जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों को ये रुपीज़ की यहाँ पे 3 एंट्रीज करनी होगी। फर्स्ट क्या होगी तो यहाँ पे फाइनल कॉल हम लोगों ने मंगवाया। ठीक है, 1,08,000 का। उसके बाद ये अमाउंट हम लोग ये जो बोनस है वो किस में से देंगे तो जनरल रिजर्व में से हम लोग बोनस देंगे। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व में से बोनस दे दिया। उसके बाद यहाँ पे जितना हम लोगों ने क्रेडिट किया शेयर होल्डर का अकाउंट वो अभी डेबिट कर देंगे और जितना डेबिट हम लोगों ने फाइनल कॉल अकाउंट किया था उतना हम लोग क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद आगे यहाँ पे 4th नंबर की एंट्री हम लोग किस तरह से लिखेंगे तो यहाँ पे जितने भी ऐसा बोला गया है कि 5 जो शेयर्स है 5 शेयर्स के सामने 3 शेयर्स बोनस देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल शेयर्स कितने हैं तो हम लोगों ने अभी निकाला था कि 4,32,000 डिवाइडेड बाय
8, तो यहाँ पे 54,000 के शेयर्स आए थे, तो 54,000 के सामने कितना, ठीक है, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 54,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 5 करना होगा, तो आप लोग को 32,400 मिलेगा, ठीक है, ये शेयर हो गया। तो अभी 32,400 का शेयर है और इसके रुपीज़ कितने हैं, तो 10, तो यहाँ पे इंटू हम लोग 10 करेंगे तो आप लोग को अमाउंट कितनी मिलेगी, 3,24,000, तो ये आप लोग को अमाउंट मिल गई। उसके बाद इसको हम लोग कहाँ से लेंगे, तो फर्स्ट जनरल रिजर्व में से हम लोगों ने ले लिया, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को लेना है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से, और जितना भी रिमेनिंग बचेगा वो आप लोगों को यहाँ पे लेना है कैपिटल रिडीम्पशन रिजर्व में से, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम लोग किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट करना होगा, एटले के जामीनगिरी प्रीमियम खाते उधार, और उसके बाद यहाँ पे लिखना होगा कैपिटल रिडीम्पशन रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट करना होगा, एटले के અહીં તેનું ગુજરાતી થશે કે મૂડી પરત અનામત ખાતે ઉધાર, और 2 यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, तो टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है, એટલે કે शेयर होल्डरना बोनस खाते जमा થશે। और अमाउंट किस तरह से लिखनी है, तो टोटल यहाँ पे 3,24,000 की यहाँ पे अमाउंट है, और यहाँ पे जनरल रिजर्व में कितना है, सॉरी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में, ठीक है, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में है 54,000, वो लेना है। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल रिडीम्पशन रिजर्व में कितना है, 2,70,000, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचेगा, तो 3,24,000 में से माइनस 54,000 करेंगे तो 2,70,000 रिमेनिंग बचेगा, तो वो हम लोग इस अकाउंट में से ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोग को 4th नंबर की एंट्री करनी है। देन उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग को 5th नंबर की एंट्री किस तरह से करनी है, तो जो हम लोगों ने बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट किया था वो अभी हम लोग डेबिट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखना होगा कि बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट कर देंगे, એટલે કે शेयर होल्डर बोनस खाते उधार। 2 अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, એટલે કે इक्विटी शेयर मूड़ी खाते जमा थी जैसे, और अमाउंट कितनी आएगी, तो 3,24,000 की यहाँ पे अमाउंट आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को इस टाइप का सम पूछा जाए और इसकी जनरल एंट्रीज पूछी जाए तो आप लोगों को फर्स्ट कैलकुलेशन करना है कि कितनी कितनी अमाउंट आएगी, उसके बाद जनरल एंट्रीज लिखनी होगी, ठीक है। ये जो भी वीडियो देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स को जरूर से भेज दे, और एक लाइक भी कर दे वीडियो में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दे, ठीक है। आई होप यहाँ पे ये जो सम नंबर 12 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।